हाय एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज हम ओरिएंटल फर्मेंटेड फूड के बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे। वैसे ये फूड माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। मैं आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट समझाऊंगी टोफू, टेम्पे और नेटो के बारे में। और मैं ये भी बताऊंगी कि इसमें कौन सा माइक्रोबियल ग्रोथ होती है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। एंड आपको ये प्रोसीजर पता चलेगा कि कैसे टोफू बनता है, कैसे नेटो बनता है और कैसे टेम्पे बनता है। सबसे पहले हम टोफू के बारे में पढ़ेंगे। वैसे टोफू, टेम्पे और नेटो ये तीनों ही सोयाबीन प्रोडक्ट हैं। जो वीगन डाइट फॉलो करते हैं वो लोग टोफू, टेम्पे और नेटो तीनों ले सकते हैं। आजकल वैसे भी वीगन बहुत फेमस है। सो व्हाट इज़ टोफू? टोफू सोयाबीन चीज़ है। सोयाबीन चीज़ भी इसको बोला जा सकता है और इसको टोफू जू और टोफू दोनों बोलते हैं। ठीक है। ये चाइनीज़ फर्मेंटेड फूड है। और ये कैसे बनता है? जब सोयाबीन को सोक कर दिया जाता है, फिर सोक करने के बाद उसको ग्राइंड किया जाता है और पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद उसको फ़िल्टर आउट कर लिया जाता है। और वो जो फ़िल्टर मिलता है ना, फ़िल्टर करने के बाद जो प्रोटीन फ़िल्ट्रेट मिलता है हमको, उसको कर्डल किया जाता है। ठीक है। कर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और वो कैसे कर्डलिंग की जाती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट के हेल्प से। ठीक है। और उसके बाद आफ्टर कर्डलिंग इस कर्ड को प्रेस किया जाता है इनटू ब्लॉक, जैसे चीज़ में हम प्रेस करते हैं वैसे ही सेम। फिर ये ब्लॉक को ट्रेस में अरेंज कर दिया जाता है और फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है 14 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अ मंथ। और यही पीरियड में एक मोल्ड स्पेसीज ग्रो कर लेती है, म्यूकर स्पेसीज, जो कि फाइनल उसका जो फ्लेवर आता है ना टोफू का, वही म्यूकर स्पेसीज के कारण होता है। और फाइनल जो राइपनिंग होती है वो या तो ब्राइन सोल्यूशन में की जाती है या तो स्पेशल टाइप की कोई भी वाइन यूज़ की जाती है। ठीक है। तो ऐसे टोफू बनता है और ये बहुत बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। तो चलो हम थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स भी पढ़ लेते हैं। एज यू नो, कंप्लीट प्रोटीन वो होता है जिसमें ऑल इजेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। अब इजेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? इजेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ऐसे 9 इजेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो कि पूरे टोफू में होते हैं। जबकि प्लांट डाइट होती है ज़्यादातर, जैसे हो गया सीरियल्स हो गए। ठीक है। तो सीरियल में क्या होता है? लाइजीन डिफिशियंसी होती है, लाइजीन अमाइनो एसिड उसमें कम होता है। और वहीं पे जब हम दाल खाते हैं, लिग्यूम्स खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें मिथ्योनाइन कम होता है, वो भी एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो ऐसे ही जब हम टोफू की बात करते हैं तो उसमें ऑल इसेंशियल 9 अमाइनो एसिड होते हैं, जिसके कारण ये एक अच्छा कंप्लीट प्रोटीन के फॉर्म में यूज़ हो सकता है। कि टोफू इक्विवेलेंट है, जैसे मीट प्रोटीन होता है वैसे ही इक्विवेलेंट है ये टोफू प्रोटीन। ठीक है। और सर्व्ड एज मीट और चीज़ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि सेम प्रोटीन ये भी वो दे रहा है, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री, ऑब्वियसली जो प्लांट सोर्स होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इसलिए ये जो कोलेस्ट्रॉल फ्री का हम बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो अगर कोई प्लांट सोर्स है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं सकता। लैक्टोज फ्री होता है क्योंकि अब लैक्टोज किस में होता है? मिल्क में होता है। ये लैक्टोज फ्री है क्योंकि ये मिल्क का सोर्स नहीं है। जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और लोअर इन सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो अगर वो कम हो तो ये बेनिफिट ही है। बोन हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होता है, बहुत सारी स्टडी में ये बोला गया है, क्योंकि इसमें आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। एज यू नो, आइसोफ्लेवोन्स जो है वो न्यूट्रासिटिकल में आ जाते हैं। मैं आगे न्यूट्रासिटिकल में लेक्चर बनाऊंगी, आप फिर उसमें न्यूट्रासिटिकल की डेफिनेशन और जो भी है न्यूट्रासिटिकल के बारे में उसमें जान पाएंगे। अभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, टोफू के बारे में। तो ये बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। और आइसोफ्लेवोन्स जो होते हैं वो हो गया डेडजीन और जेनिस्टीन। उसके अलावा ग्लाइसिटीन भी होता है जो कि बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? बोन लॉस को प्रिवेंट करके। ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, जिसमें बोन्स में पोर्स आ जाते हैं, उसका रिस्क कम हो जाता है। और टोफू हाई इन फाइबर होता है, फाइबर रिच होता है,
इसीलिए ये आपकी कॉलन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और कैंसर रिस्क को कम करता है। नेक्स्ट है टेम्पे। जो टेम्पे है वो मोस्ट मतलब मेनली ये इंडोनेशियन फूड है, ठीक है। इंडोनेशियन फूड है और इसमें क्या होता है, सोयाबीन को सोक कर दिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे पूरी रात के लिए, ठीक है। और सीड कोट रिमूव कर दिया जाता है। मतलब जैसे दाल बनती है ना, तो दाल में क्या सीड कोट रिमूव कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद दाल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर सोयाबीन के जो स्प्लिट्स होंगे उनको बॉईल कर लिया जाएगा फॉर 20 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद उसे ड्राई किया जाता है और कूल किया जाता है। और उसके बाद इनोकुलेशन किया जाएगा प्रीवियस लॉट से। देखो यहाँ पर मतलब दो प्रोसीजर है इनोकुलेशन की। या तो प्रीवियस लॉट ले लेंगे टेम्पे का, उससे इनोकुलेशन हो जाएगा, या तो मोल्ड स्पोर जो होंगे राइजोपस के, आइदर राइजोपस स्टोलोनिफर, राइजोपस ओराइजे, राइजोपस ओलिगोस्पोरस और राइजोपस एराइजस, इनमें से किसी से भी इनोकुलेट किया जाएगा स्पोर्स से इनके। और उसके बाद जो मैश होता है उसको पैक कर दिया जाएगा प्लास्टिक कंटेनर में, ठीक है। और मैश को इंक्यूबेट किया जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 20 आवर्स, ठीक है, until there is good growth of mycelium. नेक्स्ट इज़ नेटो। नेटो की मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, सोयाबीन को बॉईल करके रैप कर दिया जाता है राइस स्ट्रॉ में, ठीक है। फिर उसके बाद उसको फर्मेंट किया जाता है फॉर 1 to 2 डेज़। और जो पैकेज है वो स्लाइमी हो जाता है आउटसाइड से, मतलब चिपचिपा सा हो जाएगा। बैसिलस नेटो इसमें ग्रो करता है विद बैसिलस सबटिलिस, ठीक है। और रिलीज़ करता है ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम दैट आर सपोज टू बी इम्पॉर्टेंट इन राइपनिंग प्रोसेस। मतलब ये थोड़ा ऐसे चिपचिपा सा दिखता है ना, तो वो ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम के जैसे होता है और ये राइपनिंग प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, न्यूट्रासिटिकल इन सब के बारे में बताऊंगी। और भी फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगी। प्लीज़ अगर आपको जो भी टॉपिक ऐसा लगता है जो आपको समझना है और इम्पॉर्टेंट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख कर बताइए, सजेस्ट करिए। मैं 100% ट्राई करूँगी, अपना बेस्ट ट्राई करूँगी उस टॉपिक को समझाने में। और एक्ट के आगे के लेक्चर मैं और भी अपलोड करूँगी। लेकिन मैं ना आपसे जानना चाहती हूँ कि मतलब आपको एक्ट आगे पढ़ना है या नहीं, तो प्लीज़ उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय।